हेलो गाइस, सीए तेजस पंडित दिस साइड। तो जो भी स्टूडेंट्स ने मेरे वीडियोस पहले देखे हैं या फिर नवंबर 2022 अटेम्प्ट के लिए जो भी स्टूडेंट्स ने मेरे वीडियोस रेफर किए थे, आप सब लोगों को हाय मेरी तरफ से। एंड मैं आशा करता हूं कि आपकी छुट्टियां बहुत अच्छी तरीके से आप एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी आपको ये वीडियो देखना है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों के लिए भी कुछ मैसेज होने वाला है। एंड जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या फिर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं मई 2023 अटेम्प्ट के लिए, आप सब लोगों को भी हाय। एंड मैं आप लोगों को एक गारंटी देता हूं कि आपका हाथ मैं एंड तक नहीं छोड़ूंगा। मई 2023 अटेम्प्ट हम और आप मिलके साथ में पढ़ेंगे, साथ में क्लियर होंगे एंड बहुत अच्छी तरीके से प्लान करके करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस एक ही है कि अभी हमारे एग्जाम्स को 150 डेज अप्रोक्सीमेटली बाकी है। मई में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी, तो अप्रोक्सीमेटली भी है 150 डेज विद अस, 5 ही महीने बाकी है। लेकिन ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं कि उनको क्या होता है ना कि उनको लास्ट मंथ में जाके कुछ तो ऐसा मिरेकल चाहिए भगवान से कि यार कुछ तो मिरेकल हो जाए, यार कुछ तो बता दो एंड में कि ये करूँ कि वो करूँ, कि ये छोड़ दूँ कि वो छोड़ दूँ, कि मैं खाली एसएफएम करूँ, मैं खाली एफआर करूँ। ये मिरेकल चाहिए उनको एंड में। और कुछ बच्चे होते हैं हमारे आप जैसे एवरेज स्टूडेंट्स जो ये वीडियो अभी खोल के देख रहे हैं कि हु वांट अ प्रॉपर प्लान, स्ट्रक्चर्ड प्लान एंड वी वैल्यू टाइम। कुछ स्टूडेंट्स टाइम को वैल्यू नहीं करते और एंड में उनको टाइम दिखा देता है उसका वैल्यू क्या है। आफ्टर एवरी नवंबर देयर इज अ मे, यू नो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। लेकिन आप जो लोग हो जो ये वीडियो देख रहे हो, आई एम वेरी श्योर आपने ये वीडियो अभी खोला है क्योंकि आपको कुछ करना है लाइफ में, क्योंकि आपको आने वाला जो अटेम्प्ट है वो आपको कुछ भी करके क्लियर करना है एंड यू वैल्यू टाइम। सो टाइम इज ऑल्सो वैल्यू, डोंट वरी। तो ये वीडियो बनाने का एक ही पर्पज है कि आप में से बहुत से लोग होंगे कि जिनका मई 2023 अटेम्प्ट पहला अटेम्प्ट होगा, बहुत ग्रुप्स अपेयर कर रहे होंगे, एक ही ग्रुप अपेयर कर रहे होंगे फर्स्ट, या फिर सेकंड ग्रुप अपेयर कर रहे होंगे, या फिर जैसे मैंने स्टार्ट में बोला जो लोगों ने नवंबर 2022 में एग्जाम दिया है फिर भी उनको डर लग रहा है कि मई 2023 में मुझे वापस जाना पड़ेगा, या तो डर नहीं, उनको गारंटी है क्योंकि उन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं की थी, बस ऊपर ऊपर से जाके देके आ गए एंड अभी वो मई 2023 अटेम्प्ट के लिए बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर होकर एग्जाम देना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि अभी वो पास होना चाहते हैं। और फिर बहुत से अलग अलग कैटेगरी के लोग होंगे कि ये नहीं आता, वो नहीं आता, इतना ही किया था लास्ट टाइम, एफआर एसएफएम किया था, लॉ नहीं किया था, ऑडिट नहीं किया था। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे स्ट्रक्चर्ड वे में, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो सबसे पहले कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट्स इज फॉर दोज हु आर फ्रेशर्स, जिनका मई 2023 अटेम्प्ट में पहला अटेम्प्ट होने वाला है और उनको उस अटेम्प्ट में कुछ भी करके क्लियर करना है, ठीक है। तो बेसिकली वी हैव 150 डेज विद अस। आपको आपके सीनियर्स, आपके बहुत से लोग आर्टिकलशिप के दोस्त बोलेंगे कि यार 4 महीने में हो जाता है, 3 महीने में हो जाता है, तुझे पता है उसने 2 महीने में सीए फाइनल क्लियर किया है, पता है क्या यार मेरे एक दोस्त ने तो इतने दिन में खत्म किया, उतने दिन में खत्म किया। ये कहानियां सुनने के लिए बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब खुद पे आती है ना, आप कोई एफआर या एसएफएम का सम उठा के देखोगे और आपको 1 घंटा लगेगा वो सॉल्व करने में, तब आपको पता चल जाएगा कि शिट मैंने लेट कर दिया क्या, मैंने पहले स्टार्ट कर देना चाहिए था क्या। तो ये डर हमें नहीं लगना चाहिए, इसलिए दिस इज द राइट टाइम, 5 months टू गो, दिस इज द राइट टाइम दैट यू स्टार्ट स्टडीइंग फॉर द मई 2023 अटेम्प्ट एंड क्लियर इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, या फिर जो भी है आपको क्लियर करना है, ठीक है। तो प्लीज किसी और का सुन के वेट मत करना और 1 महीना वेस्ट होने की, उसके बाद और 1 महीना वेस्ट होने की, फिर जाग जाना, फिर एंड में कुछ मिरेकल होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम नाउ, फ्रॉम टुमारो। वी हैव ओनली 150 डेज लेफ्ट विद अस। मैं ओनली ही बोलूंगा क्योंकि सीए फाइनल ग्रुप 1 ग्रुप 2 बोथ ग्रुप्स के लिए 150 डेज इज ओनली, ठीक है। तो कैसे करना है, तो चलिए स्टार्ट में डिटेल में आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो अप्रोक्सीमेटली वी हैव 150 डेज विद अस एंड वी हैव 8 सब्जेक्ट्स। तो हमारे पास 19 डेज के अराउंड आता है पर सब्जेक्ट, वी हैव 19 डेज। अभी आप बोलोगे इलेक्टिव थोड़ी ना मैं 19 डेज पढ़ने वाला हूँ, इलेक्टिव तो मैं 2 दिन पढ़ूंगा। लेकिन जैसा अभी ट्रेंड आ रहा है इलेक्टिव पेपर्स का, इस बार का भी आप ट्रेंड देख सकते हो, इलेक्टिव पेपर स्टार्टेड कमिंग डिफिकल्ट, ठीक है। तो इलेक्टिव पेपर को इतना हल्के में मत लेना। मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा इलेक्टिव पेपर को 19 डेज दे दो, लेकिन ऑन एन एवरेज 150 डेज अगर हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 8, तो अप्रोक्सीमेटली वी हैव 19 डेज लेफ्ट विद अस पर सब्जेक्ट। तो हमारे पास बहुत टाइम है, 150 डेज है, अच्छे से हम कर सकते हैं पढ़ाई। तो इसलिए वी विल गो फॉर 3 रिविजन्स का प्लान करके चलेंगे। तो 3 रिविजन्स कैसे करेंगे हम। सबसे पहला रिविजन, फर्स्ट रीडिंग ऑफ योर होल सब्जेक्ट और फर्स्ट रिविजन ऑफ योर होल सब्जेक्ट शुड गेट कवर्ड विद इन 10 डेज, ठीक है। 10 दिन आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ना है, ऐसे आपके 80 दिन इधर ही खत्म हो जाएंगे। 80 डेज यू विल स्पेंड ईयर। चलो इलेक्टिव नहीं स्पेंड करोगे, लेकिन फिर भी बार बार मैं इलेक्टिव का जिक्र नहीं करूंगा, आप इलेक्टिव के दिन कोई और सब्जेक्ट्स में एलोकेट कर लो आपके हिसाब से, ठीक है। तो 80 डेज हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट हो गए। 80 डेज के बाद ये 10 दिन का पहला रिवीजन था एक सब्जेक्ट का। फिर 10 दिन के बाद अपना आता है 6 डेज का रिवीजन। एक बार आपने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, देन यू हैव टू डू द सेम सब्जेक्ट विद इन 6 डेज ऑफ टाइम, होल सब्जेक्ट, कुछ भी छोड़ना नहीं है। जो 10 दिन में किया था वो 6 दिन में करना है, क्योंकि एग्जाम तक हमें 1.5 दिन में करना है, करेक्ट। तो 1.5 दिन का छोड़ ही दो,
पहले 10 दिन में करो, फिर 6 दिन में करने की प्रैक्टिस करो। ये अपना हो जाएगा सेकंड रिवीजन। सेकंड रिवीजन में आपको बहुत सी चीजें पता चल जाएगी कि शिट मुझे याद नहीं आता है, शिट मुझे समझा ही नहीं था, पहली बार मैंने ऊपर ऊपर से उड़ा दिया था, अभी मैं करता हूँ। तो यू हैव टू डू इट इन दो 6 डेज। 6 डेज के बाद आता है कितने दिन हो गए पर सब्जेक्ट अपने, पहले 10 फिर 6, 16 दिन इधर ही हो गए, एंड देन थर्ड रिवीजन विल बी फॉर 3 डेज। तो ऐसे 19 डेज हमारे हो गए एक सब्जेक्ट के लिए। थर्ड रिवीजन आपको 3 डेज में खत्म करना है। 3 दिन में आपको पूरा सब्जेक्ट बिठाना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम के दिन तो आप एक दिन पहले तो वी हैव ओनली 1.5 डे, तो वो हम कर सकते हैं, तो 3 दिन तो कर ही सकते हैं, ठीक है। और इलेक्टिव का जो भी एक्सेस टाइम वी हैव वी कैन लिवरेज इट इन अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि कॉम्बिनेशन कैसे करूं मैं, कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए मेरा सब्जेक्ट्स पढ़ने का। तो सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा एंड आपको सजेस्ट भी करूंगा कि स्टार्ट विद एफआर एंड एसएफएम। आप बोलोगे कि इतना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, दोनों हेवी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट स्टार्ट में उठा लूं, छोड़ो ना बाद में करता हूं। नहीं, बाद में नहीं होगा। आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, हेवी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है एफआर एंड एसएफएम, यू हैव टू स्टार्ट विद इट फ्रॉम टुमारो। तो आपको कॉम्बिनेशन बता देता हूं। आपको एफआर एंड एसएफएम साथ में पढ़ना है। दिस इज अज्यूमिंग यू आर गिविंग बोथ द ग्रुप्स इन May 2023 फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। बाकी के लोग ये देख रहे हो तो आप फॉरवर्ड करके आगे चले जा सकते हो। आगे मैं अलग अलग लोगों के कैटेगरीज बता रहा हूँ, ठीक है। तो एफआर एसएफएम शुड बी इन कॉम्बिनेशन, देन डीटी एंड लॉ शुड बी स्टडीड इन कॉम्बिनेशन, कॉस्टिंग एंड आईडीटी शुड बी स्टडीड इन कॉम्बिनेशन, एंड ऑडिट शुड बी स्टडीड इन आइसोलेशन। ऑडिट को आपको अलग से पढ़ना है, वो बाद में पढ़ना है, बताता हूँ, ठीक है। अभी आपको एक चीज बता देता हूँ। आपकी अगर क्लासेस पेंडिंग है, अभी भी 5 मंथ है, आपको बोथ ग्रुप्स देने हैं, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है और अभी भी आपके क्लासेस पेंडिंग है, तो एक चीज बताता हूँ कि अगर आपका एफआर एसएफएम डीटी ये तीनों सब्जेक्ट्स पेंडिंग है, एफआर एसएफएम डीटी ये तीनों सब्जेक्ट्स पेंडिंग है, 5 महीने बाकी, क्लासेस को छुआ भी नहीं है, अब तक छुआ भी नहीं है, तो आई विल सजेस्ट गो फॉर सेकंड ग्रुप, ठीक है। वापस बताता हूँ, एफआर एसएफएम डीटी तीनों सब्जेक्ट्स के क्लासेस पेंडिंग है, आई विल सजेस्ट गो फॉर ओनली सेकंड ग्रुप, बिकॉज आप डीटी खत्म करके आईडीटी आपका हो चुका है, एसएमपी हो चुका है, इलेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका ऑडिट लॉ एंड आईडीटी पेंडिंग है, ऑडिट आईडीटी एंड लॉ पेंडिंग है, ऑडिट आईडीटी लॉ, ये ऑडिट एंड लॉ तो थ्योरी हो गया, एंड आईडीटी पेंडिंग है, क्लासेस पेंडिंग है, 5 महीने बाकी हमारे पास। ये सारी चीजें कंसिडर करके आई कैन अश्योर यू दैट यू कैन गो फॉर बोथ द ग्रुप्स, ठीक है। बिकॉज आईडीटी का क्लासेस आप फास्ट ट्रैक बैच ले लोगे कोई भी फैकल्टी का, एंड यू विल बी एबल टू कवर, आई एम वेरी श्योर, गारंटी के साथ आप आईडीटी कवर कर पाओगे आने वाले 5 महीनों में। एंड लॉ एंड ऑडिट इज थियरी, तो आपको उसका भी कोई फास्ट ट्रैक बैच उठा के जल्दी से थ्योरी रटना स्टार्ट कर देना है। तो आपको ऑडिट लॉ एंड आईडीटी बाकी है क्लासेस, डोंट वरी, यू कैन स्टिल गो फॉर बोथ द ग्रुप्स। एससीएमपी का क्लास बाकी है, एंड उसके साथ कोई और एक थियरी सब्जेक्ट का क्लास बाकी है कि आपने लॉ का क्लास नहीं लगाया, ऑडिट का क्लास नहीं लगाया, कोई और एससीएमपी का क्लास बाकी है, तो नो प्रॉब्लम, यू कैन स्टिल गो फॉर बोथ द ग्रुप्स, ठीक है, इन माई ओपिनियन। और एक चीज बता देता हूँ कि ये तो मैंने बता दिया कि आपको फर्स्ट रिवीजन कैसे करना है, सेकंड रिवीजन कैसे करना है, फिर क्या करना है, तो ये तो सब चीजें बात की हो गई। हम वीडियोस डालते रहेंगे इसके बाद, वी विल स्टे कनेक्टेड, नॉट टू वरी। आप बोलोगे कि अरे वो सब छोड़ दे, अभी क्या करना है बता, आने वाले कुछ दिन में क्या करना है। तो योर आने वाला दिन का फोकस विल बी टू कवर एफआर एंड एसएफएम, बोथ यू हैव टू कवर एफआर एंड एसएफएम। तब तक उसके बाद क्या करना है मैं बता दूंगा, डोंट वरी, आई एम ऑलवेज देयर, आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, मैं वीडियोस भी डालते रहूंगा। आपका प्राइमरी फोकस शुड बी एफआर एंड एसएफएम खत्म करना है, कुछ भी करके। एफआर 10 दिन में, एसएफएम 10 दिन में। आप बोलोगे एफआर पहले करूँ एसएफएम बाद में करूँ, क्या साथ में क्या, तो चलेगा, तो चलेगा। टोटल यू हैव 20 डेज, ठीक है। 20 डेज में हाफ टाइम यू कैन इन्वेस्ट ऑन एफआर, हाफ टाइम यू कैन इन्वेस्ट ऑन एसएफएम। आई नो इट विल गेट टू मच प्रैक्टिकल, बट हमें पहला पेपर एफआर है, उसके बाद एसएफएम ही है, तो यू हैव टू स्टडी इट साथ में, डोंट वरी, हो जाएगा, ठीक है। तो अभी से पढ़ाई करना है, कैसे करना है, कितने घंटे करना है, तो आई विल सजेस्ट, अभी क्या चल रहा है, दिसंबर स्टार्ट हो चुका है, तो आई विल सजेस्ट कि स्टार्ट स्टडिंग 7 to 8 आवर्स एवरी डे। दिसंबर है, ठंडी है, आपको सुबह उठने का मन नहीं करेगा, तो यू कैन स्टार्ट स्टडिंग इन द आफ्टरनून। सुबह जल्दी उठने का कोई ज़रूरत नहीं है, मस्त सो जाओ सुबह, क्योंकि एनवायरमेंट ही ऐसा है, ठंडी पड़ती है, तो आई कैन अंडरस्टैंड, बट यू हैव टू क्लॉक इन 7 to 8 आवर्स एवरी डे, तभी जाके आपका बोथ ग्रुप्स होने वाला है। आप ये फोकस मत भूलना कि आपको बोथ ग्रुप्स देना है, एंड यू हैव टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन May 2023, ठीक है ना, वो चीज़ मत भूलना। अगर थोड़ा रिलैक्स कर लोगे तो एंड में कुछ जादू की छड़ी नहीं घूमने वाली है, एंड में कुछ मिरेकल नहीं होने वाला है। मिरेकल होगा तो अभी से होगा, और आपके हाथ में है वो, ठीक है। तो मैंने आपको कॉम्बिनेशन बता दिया कैसे करना है, एंड प्राइमरी फोकस, शॉर्ट टर्म फोकस इज एफआर एंड एसएफएम, कंप्लीटेड विद इन 20-25 डेज अप्रोक्सीमेटली। ऊपर के 5 दिन में पकड़ रहा हूँ, क्योंकि इलेक्टिव में हमने 19 डेज पकड़े, उतने लगने वाले हैं नहीं, करेक्ट। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आपको समझ रहा है ना, ठीक है। तो यही आपका चीज़ होना चाहिए। सबसे पहले प्राइमरी फोकस, आपका फर्स्ट रिवीजन शुड बी डन इन 10 days, सेकंड शुड बी डन इन 6 days, थर्ड शुड बी डन इन 3 days। प्राइमरी फोकस इज कंप्लीट एफआर एंड एसएफएम विद इन 20-25 days। आपका दिसंबर एंड तक एफआर और एसएफएम पढ़ के हो जाना चाहिए।
थियोरी कैसे पढ़ेंगे, ऑडिट कैसे पढ़ेंगे, वो सब बाद में देख लेंगे। अभी पढ़ के ऑडिट सब भूल जाओगे आप, कोई यूज़ नहीं होने वाला है। ऑडिट बोलो, लॉ बोलो, SCMP की थियोरी अभी पढ़ के वेस्ट है, एंड में देख लेंगे। वी हैव टू डू इट अप्रोक्सीमेटली 80 days बिफोर द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स। वी हैव टू स्टार्ट स्टडिंग फॉर थियोरी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उन लोगों के लिए जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है May 2023, बोथ द ग्रुप्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड कैटेगरी, जिनका सेकंड ग्रुप क्लियर है, फर्स्ट ग्रुप बाकी है, May 2023 में देने वाले, या फिर सेकंड ग्रुप अभी दिया है एंड उनको लगता है कि इस बार क्लियर हो ही जाएगा, तो सेकंड ग्रुप का क्यों सोचने का। आई विल ओनली थिंक ऑफ फर्स्ट ग्रुप फॉर May 2023। ठीक है, ये अप्रोच भी सही है। तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 38 days बच जाते हैं पर सब्जेक्ट। ठीक है, और आपने फर्स्ट ग्रुप का अभी तक छुआ भी नहीं है, तो आई विल सजेस्ट यू हैव टू अगेन स्टडी FR एंड SFM इन कॉम्बिनेशन एंड लॉ एंड ऑडिट इन कॉम्बिनेशन। ठीक है, आपका चीज एक अलग होगा क्योंकि आपके पास एक ही ग्रुप है, आपके पास दिन ज्यादा है, तो आप एक दिन में 2-2 सब्जेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। फोकस ऑन 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम। आपको भी 3 रिवीजन करनी है जिनका बस एक ग्रुप है। May 2023 में ओनली फर्स्ट ग्रुप इज देयर, यू हैव टू ऑल्सो डू 3 रिविजन, लेकिन आपका फर्स्ट रिविजन होगा 20 दिन में। यू विल टेक 20 days फॉर फर्स्ट रिविजन, यू विल टेक 10 days फॉर सेकंड रिविजन एंड यू विल टेक 5 days फॉर थर्ड रिविजन। 20 दिन में FR खत्म हो जाना चाहिए, 20 दिन में SFM खत्म हो जाना चाहिए, 20 दिन में लॉ एंड 20 दिन में ऑडिट, एक खत्म हो जाना चाहिए फर्स्ट रिविजन। सेकंड रिविजन विल बी फॉर 10 days। आपको आधे दिन में पूरा, आधे टाइम में पूरा खत्म करना है, उसके बाद 5 days में रिविजन खत्म करना है। ये आपका प्लान होना चाहिए। सिंस यू आर गिविंग ओनली 1 ग्रुप, योर फोकस शुड बी टू गिव एटलीस्ट 2 टेस्ट सीरीज इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल, या फिर अप्रैल में दे दो, कोई बात नहीं, लेकिन आपका फोकस होना चाहिए। यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, इस बार करके कुछ भी करके क्लियर ही कर लो फर्स्ट ग्रुप और हो जाएगा, आई एम वेरी श्योर। तो व्हाई नॉट गो फॉर 2 टेस्ट सीरीज, 2 टेस्ट सीरीज दे दो, या फिर एक कोई टेस्ट सीरीज परचेस कर लो एंड एक ICAI का MTP मॉक टेस्ट पेपर जो आता है वो दे दो, लेकिन जेन्युइनली दे देना। ठीक है, ये आपका हो गया जिनका एक ही ग्रुप है May 2023 में। आप लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस आउट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यू हैव टू स्टडी फॉर अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 hours एवरी डे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, तभी जाके आपको थोड़ा कंफर्ट आएगा FR एंड SFM पे, बिकॉज FR एंड SFM आर वेरी वास्ट सब्जेक्ट्स, वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, एंड ऑडिट एंड लॉ के बारे में अभी सोचना भी मत, एग्जाम के 80 days बिफोर हम देख लेंगे कैसा करना है। प्राइमरी फोकस शुड बी टू कवर एंड टू अंडरस्टैंड FR एंड SFM के कॉन्सेप्ट्स एंड सारे सम्स आपको प्रैक्टिस करने, प्लीज उतना कर लेना। ठीक है, तो एक ग्रुप जिनका है उनका ये स्ट्रेटेजी था। अब ऐसे भी बहुत से लोग होंगे कि जिनका एक ग्रुप क्लियर है, फर्स्ट ग्रुप क्लियर है, सेकंड ग्रुप बाकी है, या फिर फर्स्ट ग्रुप अभी दिया है एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट हो जाएगा एंड नाउ दे वांट टू फोकस ओनली ऑन द सेकंड ग्रुप। तो सेकंड ग्रुप में सेम स्ट्रेटेजी होगा। वी हैव अप्रोक्सीमेटली 38 days पर सब्जेक्ट, लेकिन इलेक्टिव के लिए थोड़ी ना 38 days पढ़ेंगे। तो आप लोगों के लिए, स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए जो लोग सेकंड ग्रुप दे रहे हैं May 2023 में, फर्स्ट ग्रुप क्लियर है, आप लोगों को बता दूं कि यू गाइज कैन चिल फॉर लिटिल 10 or 15 days मोर, और दिसंबर एंड तक चिल कर लो। 31st के बाद पढ़ना स्टार्ट किया तो भी चलेगा, जिनका खाली सेकंड ग्रुप है, जिनका बस सेकंड ग्रुप बाकी है, यू गाइज कैन चिल, नो नीड टू स्ट्रेस आउट। उसके बाद हम देख लेंगे क्या करना है। आपके लिए इतना सिंपल स्ट्रेटेजी था। ठीक है, जिनका सेकंड ग्रुप बाकी है रिलैक्स करो, या तो इफ यू आर टू एम्बिशियस यू कैन स्टार्ट स्टडिंग, इफ यू हैव टाइम, यू डोंट हैव एनीथिंग अदर टू डू, यू कैन स्टार्ट स्टडिंग DT। SCMP की थ्योरी अभी करके वेस्ट है, IDT का कुछ भी अभी करके वेस्ट है, सब भूल जाओगे। इलेक्टिव कुछ भी नहीं है, DT का स्टार्ट कर लो, DT का सिलेबस वास्ट है, लेकिन मैं बोलूँगा अभी नहीं किया तो भी चलेगा, दिसंबर के बाद 1 जनवरी से पढ़ लेना, स्टार्ट कर लेना। ठीक है, एंड द लास्ट कैटेगरी इज ऑफ दो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी, जैसे मैंने पहले ही बोला था, जो स्टूडेंट्स ये वीडियोस पहले देख चुके हैं मेरे नवंबर 2022 अटेम्प्ट के लिए। ठीक है, उन लोगों में भी बहुत से ऐसे लोग होंगे कि जिन्होंने एग्जाम दिया तो है नवंबर 2022 में, लेकिन फिर भी दे आर नॉट श्योर कि उनका क्या होने वाला है। एक तो ऐसे कैटेगरी ऑफ लोग होंगे कि जिनको श्योर शॉट पता है वो फेल होने वाले, कुछ भी लिख के नहीं आए, कुछ भी इधर उधर का लिख के आए, एंड मतलब ऐसा ही लिख के आए कि उनको वापस जाना ही एग्जाम सेंटर में May 2023 में, ये डिसाइड करके ही गए थे बोथ ग्रुप्स। ऐसे बहुत से लोग होंगे मेरे जैसे लोग जिन्होंने, मेरा 189 एंड 191 ऐसा स्कोर आया था बोथ ग्रुप्स का फर्स्ट अटेम्प्ट में, जिसमें मैं फेल हुआ था, 10 मार्क और 11 मार्क से फेल हुआ था। तो मुझे पता नहीं था कि मेरा क्या रिजल्ट आएगा, मैं पास भी हो सकता हूँ, फेल भी हो सकता हूँ, लेकिन फिर भी मन में एक कहीं तो लग रहा था कि नहीं होगा यार, इस बार नहीं होगा। तो ऐसे कैटेगरी के लोग भी होंगे, एंड ऐसे कैटेगरी के लोग भी होंगे कि मतलब भाई बस तू बता दे कि मैं 2023 में क्या करना है, इस बार कुछ भी करके मैं क्लियर कर लूंगा, अभी मेरा नहीं होने वाला है, डाइस ही लग रहा है बहुत ज़्यादा नवंबर 2022 के लिए, या फिर मेरे क्लासेस नहीं हुए थे, मैंने ऊपर से पढ़ लिया, ऑडिट एंड में कुछ तो लिख लिया, FR के मैंने बहुत से इंपॉर्टेंट इंडेक्स ऑप्शन को छोड़ दिए थे, फिर भी मैं जाके आया, पता नहीं कौन सा कॉन्फिडेंस से गया था और कुछ तो लिख के आया हूँ, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं अच्छे से करूँगा प्लीज़। ठीक है, तो ऐसे कैटेगरी के लोग होंगे कि जिन्होंने नवंबर 2022 अटेम्प्ट छोड़ दो उनके लिए, एंड देयर फोकस इज ऑन May 2023 नाउ फुल्ली। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक बता दूं,
कि आपको सबसे पहले एक चीज करनी है। सबसे पहले अज्यूमिंग आपने नवंबर 2022 अटेम्प्ट के लिए पढ़ लिया है, पहले से आपने पढ़ लिया है, यू हैव एज ओवर अदर्स, राइट। चाहे तो आपने एक ग्रुप पढ़ लिया हो या तो सेकंड ग्रुप पढ़ लिया हो। अज्यूमिंग आपने सेकंड ग्रुप पढ़ लिया था बहुत अच्छे से एंड यू हैव गिवन इट अ शॉट इन नवंबर 2022 एंड फर्स्ट ग्रुप आप बस बैठ के आए थे, कुछ तो लिख के आए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक चीज करनी है कि ग्रुप 2 जो आप अच्छे से दे के आए थे, आपको लगता है आपने अच्छे से दिया है, उसमें से बहुत से टॉपिक्स होंगे जो आपने किए नहीं थे। आपको सबसे पहले एक बार वो लिस्ट डाउन करना है कि कौन कौन से टॉपिक्स थे जो सेकंड ग्रुप मैंने डिसाइड तो किया था अच्छे से दूंगा, लेकिन फिर भी उसमें भी मैंने टॉपिक्स नहीं किए, मतलब उसमें भी मैंने काम चोरगिरी करके कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ ही दिया। तो एक बार हैव द गट्स टू राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर कि कौन कौन से टॉपिक्स आपने नहीं किए थे। आईडीटी में रिफंड नहीं किया था क्या? नहीं किया था। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं किया था, लिख लो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऑप्शन को छोड़ा था। जो भी टॉपिक्स है लिख लो एक बार कि आपने कौन कौन सी चीजें ऑप्शन को छोड़ी थी, ठीक है। ये तो हो गया जो ग्रुप आपने दिया था, सीरियसली दिया था, फिर भी आपने कुछ तो ऑप्शन को छोड़ा था। नाउ लेट्स कम टू द ग्रुप, या तो आपने एक ग्रुप दिया ही नहीं था, तो योर प्राइमरी फोकस शुड बी टू स्टार्ट स्टडिंग फॉर द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। अभी आपका फोकस होना चाहिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, क्योंकि थियरी सब्जेक्ट्स अभी पढ़ोगे तो कुछ फायदा होने वाला है नहीं। थियरी सब्जेक्ट्स हमें 80 डेज पहले ही स्टार्ट करना है पढ़ाई करना। तो आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए, आपको यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग दोज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स व्हिच यू हैव नेवर टच्ड इन योर लाइफ। ग्रुप 2 दिया होगा तो आपने डीटी टच किया है, आईडीटी टच किया है, एससीएमपी के सम्स को टच किया है, लेकिन एफआरएसएफएम का क्या, उसका तो आपने टच नहीं किया है, या फिर एफआरएसएफएम किया होगा तो डीटी आईडीटी टच नहीं किया, वाइस वर्सा, ठीक है। तो सबसे पहले यू हैव टू ग्रैब एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन ग्रुप ऑन द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स एंड सेम स्ट्रेटेजी आपका रहेगा जो मैंने पहले स्ट्रेटेजी बताया था मई 2023 फ्रेशर्स के लिए, कि 10 दिन में आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उड़ाना है, फिर उसके बाद सेकंड डिवीजन होगा 15 डेज का, थर्ड डिवीजन होगा 3 दिन का, ऐसे अप्रोक्सीमेटली 18-19 डेज में एक सब्जेक्ट खत्म करना है एंड यू विल हैव अ लिवरेज ओवर अदर्स बिकॉज आपने एक ग्रुप या तो कुछ तो सब्जेक्ट्स या तो थोड़ी बहुत तो पढ़ाई पहले से कर ली है नवंबर 2022 अटेम्प्ट के लिए। तो आपको वापस करना होगा ओनली दोज थिंग्स विच यू हैव नॉट डन बिफोर, लेकिन बाकी की चीजें तो इट विल बी सेकंड टाइम फॉर यू, राइट। इट विल बी काइंड ऑफ अ रिविजन ओनली जब आप पहली बार करोगे, तो यू विल हैव दैट एडेड एडवांटेज। तो सबसे पहले आपको एक चीज ठान लेनी है कि नवंबर 2022 में जो भी गलतियां हुई थी, गलतियां बोल सकते हो, ऑप्शंस को छोड़ना बोल सकते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इग्नोर करना बोल सकते हो। अगर आपको नया रिजल्ट चाहिए ना मई 2023 में, यू वांट अ न्यू रिजल्ट, सो यू हैव टू स्टडी इन अ न्यू वे। इफ यू आर फियरिंग कि नवंबर 2022 में मैं फेल हो जाऊंगा एंड यू आर प्लानिंग फॉर मई 2023 इन द सेम वे, सेम पढ़ाई करूंगा, सेम करूंगा, वैसे ही उठूंगा, वैसे ही पढ़ाई करूंगा, वही टॉपिक्स करूंगा, वही सम्स करूंगा, उसी स्ट्रेटेजी से करूंगा, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आपको डर है कि अभी वाले एग्जाम जो हुआ था उसमें मैं फेल हो जाऊंगा, तो यू हैव टू चेंज द अप्रोच ना, तभी जाके आपका रिजल्ट चेंज होगा। और आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे कि जिनको थोड़ा कॉन्फिडेंस लग रहा होगा कि नहीं मेरा हो जाएगा, तो आपको ट्रस्ट में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वेट फॉर द रिजल्ट्स के बाद देख लेंगे, आई एम वेरी श्योर आप पास हो जाओगे, डोंट वरी। ये उन लोगों के लिए था कि जिन लोगों को पता है कि उनका नहीं होने वाला एंड दे आर टारगेटिंग मई 2023, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप लोगों को इतना ही था। मैं ऑलवेज बोलता हूँ और आज भी बोलूंगा कि प्लीज वैल्यू करो टाइम को, क्योंकि कैसा होता है टाइम ऐसे ऐसे निकल जाएगा, बाद में आप बोलोगे कि शिट एक ही मंथ बाकी है, शिट 50 डेज ही बाकी है, मेरा वापस वीडियो आएगा 50 डे स्ट्रेटेजी वीडियो, 60 डे स्ट्रेटेजी वीडियो, और आप वो देखोगे और तब आपको लगेगा कि शिट तेजस ने तभी बताया था, 150 डेज पहले बताया था, लेकिन मैंने स्टार्ट नहीं किया था, आई टुक इट लाइटली। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, ये होता है, ये जायज़ है होना, लेकिन प्लीज़ आपको अगर कुछ पाना है, कुछ करना है, मई 2023 में सीए बनना है, तो आपको आज से थोड़ा कंफर्ट जोन के बाहर आके पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। एंड आपको हर एक तरीके से गाइड करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, आई एम ऑलवेज देयर। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, उस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, एट जो भी पार्टिसिपेंट्स है उसमें मेरा नाम दिखेगा, उस पर क्लिक करके यू कैन मैसेज मी पर्सनली, आई एम ऑलवेज देयर, आई विल ऑलवेज रिप्लाई, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर 150 डे जर्नी अहेड। ये जर्नी आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, आपको याद रहेगी ये जर्नी, आप हमेशा बताओगे लोगों को कि कैसे मैंने सैक्रिफाइसेस किए थे, कैसे मैंने पढ़ाई की एंड कैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। तो ये 150 डेज आगे के डोंट थिंक ऑफ इट एज अ पनिशमेंट कि शिट मुझे बैठ के पढ़ाई करनी है, थिंक इट ऑफ कि आप अभी कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो और बाद में उसके रिटर्न्स आपको मिलेंगे ही, जरूर मिलेंगे, सबको मिलते हैं, हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को मिलते हैं, मुझे भी मिले, आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाओगे तो आप भी यही चीज़ बताओगे आपके जूनियर्स को, ठीक है। तो मेरी तरफ से इतना ही था। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड वी विल स्टे कनेक्टेड टिल देन, कीप स्टडिंग एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।